एमएलसी चुनाव की घोषणा ने राजनीतिक दलों की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अभी तक विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटे राजनीतिक दलों को अब विधान परिषद के चुनाव के लिए भी रणनीति के तहत काम करना होगा, तैयारी करनी होगी। देखना होगा कि अब इस चुनौती का सामना विभिन्न राजनीतिक दल किस तरह से करते हैं। मुझे लगता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो चुनाव एक साथ एक समय पे होने से मतदाताओं के सामने भी संकट आएगा और चुनाव लड़ने वालों के सामने भी संकट आएगा। और मुझे लगता है लोकतंत्र में मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की ही बात नहीं करता, सभी पार्टियों के लोगों के सामने ये संकट आएगा। तो लगता है कि चुनाव आयोग इन सब तिथियों को देखते हुए कि इनमें आपसी में काफ़ी क्लैश है, कुछ आगे जरूर प्रबंध करेगा। चुनौती क्या है, चुनाव तो लड़ना ही था। जब चुनाव होता तब समाजवादी पार्टी लड़ती है, अभी भी लड़ेगी। लेकिन सरकार होपलेस हो गई है। सरकार को ये विश्वास नहीं हो पा रहा कि 10 तारीख के बाद चुनाव हुआ तो उनके विपरीत स्थिति हो जाएगी, वो सरकार से निकल जाएंगे। ऐसी स्थिति में कोई उनको लड़ने वाला उम्मीदवार नहीं मिलेगा। इसीलिए ये प्रोग्राम बनवाने में सरकार की ये भूमिका रही है चुनाव आयोग से कि ये चुनाव मतदान का रिजल्ट आने से पहले विधान परिषद के वोट पड़ जाएं। नहीं, हम लोग तो नवंबर से ही सोच रहे थे चुनाव होगा। 6 महीने जब रह गए थे तब हमको लगा था चुनाव होगा। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये राय दी थी मुख्यमंत्री को कि आप पहले सरकार बना लीजिए, फिर अपनी सरकार में चुनाव कराइए। इस समय इलेक्शन का टाइम है, अगर इलेक्शन के टाइम में सारे उम्मीदवार ज़मीन पे भागदौड़ कर रहे होंगे तो चुनाव मैनेज करने में दिक्कत आएगी। और आप जानते ही हैं भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे लड़ती है। आपने जिला पंचायत, विधान परिषद और जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख का चुनाव देखा था। लेकिन अब सरकार की हताशा हो गई, निराशा हो गई जब से ब्लॉक प्रमुख, जब से ये विधायक, सांसद, इनका गांव वालों ने घुसना बंद किया है और सरकार को रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा पब्लिक से, तो उन्होंने सोचा है कि सरकार जाने के बाद कराने से पहले है अच्छा है कि ये सरकार का विधानसभा का नतीजा आए, उससे पहले विधान परिषद के वोट पड़ जाएं। आप लोग इसे कैसे देखते हैं? क्या कोई समस्या लगती है? समस्या क्या है, हम तो विपक्ष में हैं, हमें तो तब भी लड़ना था, अब भी लड़ना है। जो सरकार का लाभ लेना चाहते थे ये उनके लिए समस्या है, हमारे लिए क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं दिखती आपको। जो चीज़ जानना चाहेंगे कि अब किस तरह से रणनीति बन रही है, फिर से नए सिरे से मंथन होगा कि किस तरह से चुनाव प्रचार किया जाए, आप लोग अपनी तैयारी में जुटेंगे? नहीं, कोई मंथन की बात नहीं है। हम जब आपसे कह रहे हैं कि हम तो 6 महीने पहले से ही थे, भारतीय जनता पार्टी तब भी कन्फ्यूज़ थी कि चुनाव हो, कराएं कि ना कराएं। उस समय उन्हें लग रहा था कि चुनाव में माहौल बन जाएगा, दोबारा सरकार बना लेंगे तब कराएंगे, इसलिए चुनाव को डाल के रखा गया। अब उन्हीं की परेशानी है कि उन्हें लग रहा है कि और ख़राब स्थिति हो उससे पहले चुनाव करा लें। जब हम नवंबर से ही चुनाव एक्सपेक्ट कर रहे थे तो हमें क्या दिक्कत है, हम तो लड़ने को तैयार हैं। पहली बार ऐसा होगा यूपी के इतिहास में कि विधानसभा की पोलिंग और विधान परिषद की पोलिंग एक दिन होगी, जब छठा और सातवां चुनाव होगा। नहीं, हाँ, निश्चित तौर पे एक ही समय में थोड़ा आसपास वोट पड़ रहे होंगे, पहली बार ही होगा। पहली बार ऐसा भी होगा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब बड़े बड़े लोग लड़ रहे होंगे और चुनाव हारेंगे। बहुत सारी चीज़ें पहली बार होनी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।